ये तालिबानी ISI और सीरियाई सीजन नहीं चल रहा है, ये देश का लोकतंत्र है। और यहाँ लोकतंत्र में जनता बाप होती है, नेता बाप नहीं होता। नरेंद्र मोदी होगा आपका बाप, इस देश का बाप नहीं है। भगवान है ना, मोदी इस देश का बाप नहीं है, इसका देश नहीं है। और हमें सर्टिफिकेट की जरूरत है। उतरवाना हो, साक्षी बरात को उतरवाओ। उतरवाना हो, इसने रेप किया था, बताइए। राम रहीम जेल में छूटने के बाद गाना कंपोज करा। अरे दलालो, बेशर्मो, रेप करने के बाद आप गाना कंपोज कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही? आज के महत्वपूर्ण दौर में आप लोग देखिए, रामदेव बयान दे रहा, मुसलमान नमाज पढ़ता है, दंगा करता है। उधर से स्वाति जी आ जाती हैं, गदर में मेरा भाई आएगा सन्नी, ओ सन्नी। मतलब ओम और अल्लाह एक कैसे? ओम और अल्लाह एक है। अल्लाह के भाई देखो, बनाने ऊपर वाला को एक है। हम जब पैदा होते तो हमें ये नहीं पता था कि मुसलमान घर में पैदा हुए या हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन मानने के तरीके अंतर है। इस्लाम में अल्लाह ही सब कुछ है। हमारे यहाँ पे सभी देवी देवताओं को हम लोग अलग अलग पूजा करते हैं, व्रत है। तो बोलेंगे किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ गलत होगा, चाहे राम के हो चाहे रहीम के हो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में तो रहते नहीं है कि जहाँ पे बदतमीजी की जाए, मुसलमानों की मस्जिद तोड़ दी जाए, वहाँ कोई कुछ ना बोले। हम तो यहाँ के मुसलमानों को भी कहते हैं कि पठान से चलो दिखाया, लेकिन उससे ज़्यादा मुसलमान पे अत्याचार हो गया तो उसको नहीं दिखाया। अब गुलामी हमने, गुलाम तो मोदी जी हैं, बार बार नेहरू गांधी का नाम लेते हैं। 9 साल सरकार बनाने के बावजूद दलाली खाते हुए आज भी नेहरू गांधी का नाम। हिंदुस्तान के लोग पागल नहीं है, दलाल पत्रकार पागल है, और तुम भी पागल हो। तुमको बता दें, हम कुछ भी बोलेंगे। आधा हुए थे, क्वां माँ बोले थे, तो उनकी माँ भी कहती थी मेरा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा। ऐसे दलालों के लिए ये लो। अरे ये क्या करे पंडित जी, ये कोई बात हुई है? तो क्यों वो देश के युवाओं को ठेंगा दिखा रहा है, गरीब पत्रकारों का मजाक बना रहा है। पत्रकार, डेली यूट्यूबर हमारे गरीब पत्रकार, वो युवा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, और ये लोग चैनल में बैठ के गुल्लू मीना लगवाते हैं। उसके बाद कहते हैं लगता है देश में स्किल नहीं है। अरे तो किस स्किल ऑफ इंडिया क्या करने के लिए गए थे? ये बताइए, सरकारी नौकरी के लिए एक बच्चा जो है दिल्ली आता है और महानगरों में जाता है, पैसा खर्च करता है, पढ़ाई करता है, कमरे भर के मेहनत करता है, दिन दुनिया, होली दिवाली, माँ बाप सब छोड़ देता है, और वो फ्री में पाता है। अब वो दलाली करता है। दलाली तो मंत्री करवाते हैं, विधायक करवाते हैं, सांसद करवाते हैं, बिना उन्हें कैसे दलाली का हो जाएगा? सोचिए आप। अरे उन्होंने सबको नहीं कहा, जो निकम्मा है उसको कहा। अगर आप निकम्मा है तो आपको कहा है। तो मतलब जैसे जो जैसा होता है वैसे ही मानता है, वो निकम्मा है, बेशरम आदमी। अरे तो मान के पत्रकारिता छोड़ने का समय आ गया है क्या? दौड़ बेशरम पत्रकार, दौड़ कुर्सी छोड़ो। ये सबको भैया हम तो कह रहे हैं, गोदी मीडिया तो यूट्यूबर है, सभी बड़े नेता यूट्यूबरों को पकड़ लो भैया, यहाँ से बात पहुँच जाती है। अडानी के नाम आते ही अडानी वाली वीडियो का व्यूवरशिप कम हो जा रहा है। यूट्यूब को कितना पैसा मिला है वो बता दे, कि अडानी को छुपाने के लिए सरकार ने कितने रुपए खर्च किए हैं। अगर आप अडानी का नाम लेके थंबनेल पर लगा दीजिए तो आपकी वीडियो 10 मिनट में जाएगी। ऐसा नहीं है, रवीश कुमार की वीडियो नहीं देखे, मिलियन में चल रहा है। रवीश कुमार को दबाने का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी जी का मुंह, काला मुंह सामने आना। अनिल अंजुम हुए, लेकिन छोटे छोटे यूट्यूबर बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं, उनके चैनल को लगातार सरकार मैनेज करती है, मीडिया मैनेज करती है सरकार। ये आरोप है। हंसो मत भाई, हंसो मत, में बिल्कुल मत हंसो, फिर टूट जाएगा, फिर फ्लो टूट जाएगा, फिर आप लोग हाँ जो भी है तो हंसो नहीं, वो समझ जाएगा पंडित जी। सबसे ज्यादा जो है आज के महत्वपूर्ण दौर में आप लोग देखिए, रामदेव बयान दे रहा, मुसलमान नमाज पढ़ता है, दंगा करता है। उधर से स्वाति जी आ जाती हैं, गदर में मेरा भाई आएगा सन्नी, ओ सन्नी। मतलब मुसलमान बेटी से शादी से पत्रकारों कुछ भी बोलेंगे आप? अच्छा वो ईमानदार है? अगर TRP से पत्रकारिता निकालो क्या? TRP निकालो क्या? TRP से निकालो क्या? लोग दलालों को नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कितनी दलाली कर रहे हैं। के लोग पागल है। हिंदुस्तान के लोग पागल नहीं है, दलाल पत्रकार पागल है, और तुम भी पागल हो। तुमको बता दें, हम कुछ भी बोलेंगे आपको तो मतलब हमारे देश के युवा स्किल नहीं है, उन्होंने नहीं बता सकता, वो दलाली करता है। अरे सुधीर चौधरी के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी है किसमें? तभी उनको सच को दिखाया है। सच आपकी तरह जो है कांग्रेस की गुलामी अभी पकड़े गए थे, वही मांगी है, अभी पकड़ी गई है। अब गुलामी हमने, गुलाम तो मोदी जी है, बार बार नेहरू गांधी का नाम लेते हैं। 9 साल सरकार बनाने के बावजूद दलाली खाते हुए आज भी नेहरू गांधी का नाम लेते हैं। पंडित जी हर हफ्ते यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेज बनाए 8 साल। ओम और अल्लाह एक ही है, लेकिन मानने के तरीके अलग अलग हैं। विरोध कर रही है, हर हफ्ते यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेज बनाए हैं। जिस दिन सबूत के साथ ले आएंगे ना, उस दिन मानेंगे। खाली बिल्डिंग खड़ा कर देने से, पेड़ लगा देने से एक बार हाईवे बन गया था, एयरपोर्ट बन गया था, और वहाँ कुछ नहीं बना था। आपने जो कहा कागजों में जो बने। लेकिन सुधीर चौधरी तो राष्ट्रीय पत्रकार है ना, राष्ट्रवादी पत्रकार। राष्ट्रीय पत्रकार कैसे होगा? नेशनल पत्रकार होने लगे क्या? आपको होती है? आपको नहीं पता? राष्ट्रवादी देश तो युवाओं के हित में बात करे। अच्छा राष्ट्र हित मतलब क्या है? भाजपा नेताओं का हित, बाबाओं का हित, या जनता का हित राष्ट्रवाद में आएगा? मुझे एक ही सवाल करना आपसे, ओम और अल्लाह एक कैसे? ओम और अल्लाह एक है। अल्लाह के भाई देखो, बनाने ऊपर वाला को एक है। हम जब पैदा होते तो हमें ये नहीं पता था कि मुसलमान घर में पैदा हुए या हिंदू घर में पैदा हुए, लेकिन मानने के तरीके अंतर है। इस्लाम में अल्लाह ही सब कुछ है। हमारे यहाँ पे सभी देवी देवताओं को हम लोग अलग अलग पूजा करते हैं, व्रत है।
उनका सारा कॉन्सेप्ट अल्लाह से ही और नबी से ही रखा है। हमारे यहाँ पे और भी प्रधान है तो मानने का तरीका अलग है, लेकिन ईश्वर एक ही हम ही मानते हैं। मदनी का विरोध कर रहे आप हैं भी तो मानते हैं अल्लाह है, क्या आप तो मुसलमान हैं? मदनी का विरोध कर रहे हैं। मदनी साहब का तो बिना विश्वास ही नहीं करते तो विरोध तो कोई सवाल ही नहीं। जो मोहन भागवत से मिल ले, कभी किसी से मिल ले, कभी किसी से मिल ले, आप भी तो मुसलमान ही है पंडित जी, तो काहे बोले उनसे हम। कलमा पढ़ते हैं, नबी के लिए रोते हैं। आपको जो भाई हम तो बोलेंगे किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ गलत होगा, चाहे राम के हो चाहे रहीम के हो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में तो रहते नहीं है कि जहाँ पे बदतमीजी की जाए, मुसलमानों को मस्जिद तोड़ दी जाए, वहाँ कोई कुछ ना बोले। हम तो यहाँ के मुसलमानों को भी कहते हैं कि पठान 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 से चलने दिखाया, लेकिन उससे ज़्यादा मुसलमान पे अत्याचार हो गया तो उसको नहीं दिखाया। लेकिन दीपक चौरसिया पे पॉक्सो एक्ट लगाया। ऐसे दलाल पत्रकारों को हम काहे बोले, कहा बोले। कोई रेप कर रहा है, कोई युवाओं को पागल बता दे रहा है, रामदेव आगे मुड़ा कुछ भी बोल दे रहा है। एजेंडा क्या है बताइए। हमारा एजेंडा है इंसानियत, सभी धर्म सभी जातियाँ एक साथ रहे और संविधान के दायरे पे देश चले। भागवत जी तो वही कर रहे हैं ना। भागवत सुना रहे हैं। और कौन सी भागवत? वो भागवत नहीं है जो भागवत हम लोगों के सनातन धर्म की है। वो भागवत जो भाजपा ने लिखी है, जो बुलबुल मुर्गे को गए थे। अब कभी पंडित दोषी हो जाता है, कभी दलित खराब हो जाता है, कभी आदिवासी खराब हो जाता है, कभी मुसलमान आतंकवादी हो जाता है। मोदी जी तो नहीं कर रहे ना अभी मुसलमान। अरे तो मोदी जी तुम लोग एक बार मोदी जी संबित पात्रा कहता है मोदी मेरा बाप है। वो अपने बाप से क्यों नहीं कह रहा कि देश में इतनी नफरत फैलानी बंद करवा दो? मोदी जी कहाँ फैला रहे? तो मोदी जी मना। अरे तो प्रधान, अरे का अरे यार चूड़ी उड़ी पहने हो क्या यार, बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। मना तो जो बयान दे रहा है डालो, जो बयान में किसी के सर्टिफिकेट, किसी के बाप का देश नहीं है और हमें सर्टिफिकेट की जरूरत है। उतरवाना हो आगे साक्षी बारात को उतरवाओ, उतरवाना हो इसने रेप किया था बताइए। राम रहीम जेल से छूटने के बाद गाना कंपोज कर रहा। अरे दलालो बेशर्मो, रेप करने के बाद आप कम गाना कंपोज कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? उस बेटी की आत्मा से पूछो। अब आप लोग आज भी बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, अडानी का नाम लाते ही चैनल का व्यू कम कर देते हो। किसी भी प्रजा के लिए जो उसकी हुकूमत होती है ना, वो बाप दाखिल होता है। कौन? किसी भी प्रजा के लिए, पूरी दुनिया की बात ये हुकूमत उसके लिए बाप दाखिल है। ये तालिबानी ISI और सीरियाई सीजन नहीं चल रहा है, ये देश का लोकतंत्र है। और यहाँ लोकतंत्र में जनता बाप होती है, नेता बाप नहीं होता। नरेंद्र मोदी होगा आपका बाप, इस देश का बाप नहीं है। बहुत है ना, मोदी इस देश का बाप नहीं है। जनता ने चुना है लेकिन बाप नहीं बनाया, नौकर है वो और नौकरी करे। ऐसे लिए आपके जैसे जो है क्या नाम है नस्लभेदी करने वाले, हमारे जैसे करने वाले थर थर कांपते हैं। कौन? आप थर थर कांपते हैं। कांपते तो आप लोग कपड़ा उतारवा दिया गया था आपका। डरता नहीं पंडित किसी के बाप से, हम डरते अपने महाकाल से। डरना होगा कौन? मोदी से डरना होगा अगर इस देश में रहना है तो। कौन? एक चीज बता दे, मोदी से आप डरोगे, मोदी से डरेगा मेरा जूता। लो डर गया मोदी, डर गए हम डर गए भाई। लो माफी मांगे बेटी। आप बोल लीजिए। आपके पास बंदूक दिखा देते। कौन? अच्छा हुआ आपके पास जूता है भाई। हमारे कहने का मतलब बंदूक रख के राम रहीम चलते हैं। दूसरी बात सुनिए, यही है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण बात है, हम प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिए हैं, टैक्स का पैसा देते हैं। वो नौकरी करने आए थे, बाप देश के ना बने। पूरे 1.5 घंटे में ना जॉब की बात हुई ना कोई और मुद्दा आया। सुनिए ओ पत्रकार, सुनिए, बात इंटरप्ट नहीं कर पाओगे आप। सुनो, अकेला शेर ये बताओ कौन सा शेर है जिसकी 6 फीट की छाती है? हथनी उतनी तो नहीं है वो। कौन शेर है जिसकी 6 फीट की छाती है? 12 इंची बराबर 1 फीट। 5 फीट तो ऐसे नहीं कर, 5 फीट की छाती किसकी होती है? छाती है की छाता? छाती की छाता। आपका जो शेर है ना राहुल गांधी, वो नकली भेड़िया, उसको आप लोग मेहंदी लगा करके शेर बता रहे हैं। अच्छा, असली शेर मोदी है। और तभी वो शेर जब दिखाता है तो मोदी जी नौटंकी करने लग जाते हैं, गाना गाने लग जाते हैं। ऐसा बेशर्म मोदी जैसा देश को प्रधानमंत्री मिला है। सुनिए पहले तो। अच्छा आप लोग बोलने नहीं दोगे क्या? बोलिए। आप लोग मोदी 60 लाख की गर्लफ्रेंड बोले तो वहाँ ताली बजा के आओगे की तरह, और यहाँ बोलने भी नहीं दे रहे हो। सुनिए फिर तो हमको बोलने दीजिए आप लोग। जब मोदी जी 60 लाख की विधवा बोलते हैं, 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलते हैं और उसमें एक्ट ऑफ गॉड फ्रॉड ले आते हैं, तो आप समझ जाइए दलाली कितनी करते हैं। ये देश संविधान से चलने वाला था, किसी का आर्थिक भावना धार्मिक भावनाओं से नहीं, लेकिन धार्मिक बना के देश को तोड़ा मरोड़ा मारा गया है। लुटे हम हैं, कहीं हमारे भाई हैं तो राम के नाम पे कटे हैं, जो इस्लाम के नाम पे कटे हैं। कौन? घंटा बजाने तुम जाओगे क्या? अब तो वहीं बैठोगे आप भी। घंटा बजाने कौन जाएगा? जो जिंदा बचेगा। राम मंदिर आस्था का विषय था और उसे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, खत्म कर दिया। आइए तो अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ, सुनो पहले सुनो, 5 तारीख को हम पहुँचेंगे। अच्छा जाएंगे ना? पहुँचेंगे ना? बनेंगे ना? पहले सुनेंगे, पंडित जी सुनेंगे, पहले सुनेंगे कि सुनना नहीं आता है। राम मंदिर जब बना है 23 मंदिर वहाँ तोड़े गए हैं। उस 23 मंदिर को पुनः स्थापना की मांग करेंगे। वहाँ पे जितने लोगों की दुकानें गई हैं उनके मुआवजे की मांग करेंगे। और राम ने कभी भी जनता को नुकसान नहीं पहुँचाया था। आप बताइए, रास्ते में कहीं भी यूपी में हाईवे पे पैक चल जाता है, कभी भी जो है आप चले जाइए वहाँ पे दलित वहाँ पे स्कूलों में
दलित बच्चों को गाली बक्की जाती है। इस तरह के माहौल में तो यूपी बन रहा है। मत करिए, स्कूल बन रहा है। आप सबसे 6,000 आप स्कूल। जूता दिखाया है सुधीर चौधरी से माफी ओ मांगिए। पत्रकार महोदय, बोलिए सुधीर चौधरी हमसे गलती हो गई है। कौन? हम बहकावे में आ अरे गए। चलो मांगे सुधीर चौधरी कौन से माफी। बहकावे? सुधीर चौधरी कोई से- 18-19 साल का लौंडा बयान नहीं दे रहा, बालियों की बयान दे रहा है, बहकावा किसी नहीं आपको यहाँ से आता। जाने नहीं कोई दिया जाएगा। 18-19 साल का लौंडा बयान नहीं दे रहा है। मांगेंगे। हाँ? मांगे सुधीर चौधरी से धमकी माफी। बंद हो गए, माफी जेल मांगे। भेजोगे, माफी यहाँ मांगे। पुलिस जेल भेजो, सुधीर चौधरी धमकी दे रहे हो क्या? बिल्कुल जेल धमकी जाएंगे। दोगे? प्रधानमंत्री अरे को तो छोड़िए, जाएंगे। प्रधानमंत्री को लो तो फिर जाएंगे। दिखाया, लो रोक लो, हमने वोट दिया, हम दिखाएंगे। भाई हमारा काम नहीं हुआ। किसको दिखा रहे हो? में रहिए। जब 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 स्मृति ईरानी चूड़ी भेज सकती है तो हम फिर लिपस्टिक लाली सब भेजेंगे। ठीक है पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद।